वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, सीमा केस के हवाले से। कुछ दिनों से हम लोगों ने सीमा की कुछ तस्वीरें और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों अब एक बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी सीमा हैदर केस के हवाले से, जो हैदर का साथ देने वाले हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है। मैंने कहा कि लगे हाथ हूँ आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। ये हमारे जो गंदों में उसकी मशीन लगी हुई है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे मशीन से ये बीज निकल रहा है। लेबर देखें लगी हुई है, मेहनत कश लोग, ये हैं असल मेहनत कश लोग। देख रहे हैं आप लोग, जो सीमा और सजन कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो तो आपके सिस्टम का तमाशा मजाक बना हुआ है, ठीक है ना। ये मेहनत देखें, खून पसीने की कमाई इसको कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो खुशखबरी है वो ये है कि चूँकि कल परसों हम लोगों ने तस्वीरें शेयर की थी कि सीमा के घर में बड़े बड़े लोग आते हैं, पुलिस, खासकर जो पुलिस कर्मी थे सीमा के बाइक को धक्का लगा रहे थे। तो मोमिन साहब ने इस हवाले से भी अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, और कल या परसों कभी भी किसी भी समय ये खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। मोमिन साहब की कम्युनिटी देखिएगा कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मोमिन मलिक साहब एक दबंग, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। तो जो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी जिसमें पुलिस धक्का लगा रही थी सीमा के बाइक को, जिस पुलिस को सीमा को पकड़ के जेल में डालना था, वो सीमा के साथ किस तरह खेल मजाक में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर है। काफ़ी समय के बाद कुछ इस तरह का निकल कर सामने आ रहा है कि एक बार फिर मोमिन मलिक साहब जो है ना वो मैदान में उतर कर कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये देखें, ये AP सिंह यहाँ इसके अंदर बस मैं वो नहीं बोलना चाहता लेकिन ये भूसा है जो आप समझ रहे थे ना, वो नहीं है तो दोस्तों अब मोमिन मलिक साहब ने फैसला कर लिया है कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। कल जिस तरीके से आप लोगों को एक्सक्लूसिव पिक्चर भेजी, वो सारी तस्वीरें जो है ना हमने मोमिन साहब को भेज दी। हमने कहा कि सर ये करें, कोई एक्शन लें, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा चाहे ये कुछ भी कर लें। तो अब पुलिस के खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर पुलिस वाले ये सारा कुछ कर रहे थे, तो अब जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात थे सीमा के घर में, जो कुछ रात के लिए, कुछ दिन के लिए सीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार के पैसे से सीमा का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, और सीमा जो कर रही है वो दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब उन पुलिस वालों की खैर नहीं जो सीमा की बाइक को धक्का लगा रहे थे। और फिर आपने ये भी देखा कि कुछ जब कुछ मंत्री आते हैं या कुछ वजीर आते हैं तो वो पुलिस वाले साइड लाइन हो जाते हैं, वरना जब भी मौका मिलता है, अकेले होते हैं तो पुलिस वाले सीमा के साथ खेलते रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको मौका मिले तो खेलना शुरू कर देता है, तो सीमा उनके लिए खिलौना है, सीमा के साथ खूब खेलते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं या समझा दूँ? तो अब मोमिन मलिक इनको खिलाएगा, इनको खेल खिलाएगा, गेम खिलाएगा, इनको तिगनी का नाच नचाएगा इंशाअल्लाह। अब वो वक्त बहुत करीब है। मोमिन साहब से हमारा संपर्क हुआ है और उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों ने उनकी पढ़ी होगी, परसों उन्होंने लिखा था कि मैं इनका जो सीमा है या सीमा के जो चाटुकार हैं उनकी मैं हालत वो करूँगा कि उनको अपने साथ लूज़ मोशन की टैबलेट रखनी पड़ेंगी। तो वो वक्त आ चुका है और इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब इनकी भी खैर नहीं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ना डर हैं, वो डरते नहीं किसी से। बहुत हो चुका दोस्तों। सीमा ने तो भारत में अंत बचा के रखा हुआ है। यकीन करें कि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये औरत वहाँ जाके इस तरह करेगी। शुरू में जिस तरीके से हमने कवरेज की थी, और आप लोगों को पता है कि आपका भाई तनवीर अफरोज सबसे पहले इस केस को लेकर आया था।
आपके हिंदुस्तान की तरफ से मीडिया पे जब ये खबर पहुंची तो यूट्यूब की इतिहास में सबसे पहले इस केस को जो है ना मैं ही लेकर आया था। कोई माने या ना माने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बाद में आए, जिनको हम लेकर आए, जिनको हमने फेम दिलाया, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उन्होंने जिनकी जड़ों को हमने पाला पोसा, वो हमारी जड़ों को काटने में लग गए। तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर है कि अब उन पुलिस वालों की खैर नहीं, जो पुलिस वाले सीमा के घर में जो उसकी सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो जब फुर्सत मिलती है, जब व्लॉग से फारिग हो जाती है सीमा, तो फिर सीमा के साथ वो खेलते हैं, आंख मचोली का खेल या वैसे ही, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। मैंने तो कल भी कहा था, जब मैं उनको पिक्चर इस पर शेयर की थी, मैंने कहा कि ये भी ऐड करो ना, इससे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। जब आप पुलिस वालों को दिखाओगे, आप पुलिस वालों को सीमा की गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिखाओगे, तो यकीन करें कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और सीमा ये मौका मिस कर रही है, ठीक है ना, सीमा ये मौका मिस कर रही है। मैं चश्मा लगा लेता हूँ। दोस्तों, चश्मा मैंने इसलिए लगाया है, हालांकि अभी टाइम जो है ना वो कितने का है, 6 बजे का है, क्योंकि यहाँ भी थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है और यहाँ भी मशीन लगी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, और इस साइड पे भी मशीन लगी हुई है। ये सीज़न है तो इससे जो धूल मट्टी है, पहले तो मैं मास्क भी लगाता था, लेकिन अब मास्क नहीं लगाता, आँखों पे ये लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वो हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। तो बात ये है। बाकी दोस्तों, ये बस अब गंदम जो है ना बहुत कम रह गई यहाँ हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र है। 2-3 दिन से मौसम जो है ना वो साफ़ शफाफ है, मौसम साफ़ शफाफ है। तो ये कौन बुला रहा है? अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं, मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह, आप लोगों को ये गांव के सारे नज़ारे, गांव का माहौल दिखाता रहता हूँ। तो हमारा मकसद है कि इस जो मुद्दा है ना, इसको दबने ना दें किसी भी सूरत में। हमारी अवलीन तरजीह यही है। हमें सीमा से कोई सरोकार नहीं, कोई वो नहीं है। हम तो सिर्फ आप लोगों को आईना दिखाते हैं कि आपका सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है, आपके सिस्टम को देसी दवाइयों की ज़रूरत है, हकीमों की वेद की ज़रूरत है, ताकि आपके कानून में, आपके भारतीय कानून में कुछ सख्ती आए। लेकिन बिल्कुल ढीला ढाला कानून है, ठीक है ना। नहीं तो हम देंगे दवाई हम फ्री देंगे। तो ये जो कर रही है बहुत गलत कर रही है दोस्तों। मोमिन साहब को इंशाल्लाह और भी चीज़ें जो हमारे तक पहुंच रही हैं उनको पहुंचाते रहे, पहले भी अब भी पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से आपके जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको एक्सपोज करेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है दोस्तों, देखें, पुलिस अगर चाहती ना तो ये ऐसी जगह पे होती जिसको किसी को पता ही ना होता, ठीक है ना, किसी को पता ही ना होता कि सीमा कहाँ है, किस जेल में है। लेकिन चूँकि पूरा सिस्टम, पूरा विभाग आप लोगों के साथ है, तो फिर उससे कौन पूछेगा, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम। तो आगे चल के दोस्तों मैं और भी नज़ारे दिखाऊंगा। इस साइड पे थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है, आप थोड़ा सा ये एंजॉय कर लें माहौल को, जगह। अब फिर इसके बाद यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन होगी। ये सारा जो है ना दोस्तों, ये जितनी भी ज़मीनें हैं ये आपाश नहीं है। आपाश का मतलब होता है पानी देना, लेकिन ये बारानी है, आपाश नहीं है। तो सिर्फ बारिश के पानी पे ही ये इन्हिसार करती हैं। आप देख सकते हैं आसपास रेत के टीले और बहुत ही खूबसूरत माहौल। ये देखें यहाँ पे छोले कितने गिरे हुए हैं। यहाँ गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह गुजरते हैं ना ट्रॉली लेकर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो अब मैं वीडियो का ख़त्म करूँगा, आप लोगों को ये नज़ारा दिखाता हूँ, सही है ना। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चल के एक और मैं वीडियो बनाऊँगा, सही है। ये देखें यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है, तो फिर मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये भी ये छोलों की है, जो पहले मैंने दिखाई थी ना, जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, वो हमारी गंदम की वो हो रही थी, मतलब उनका मशीन लगी हुई थी। ये
हमारे पड़ोसियों की है। तो ये छोले हैं।